अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे समर स्पेशल ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग से फ़ालसे के जूस की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि अभी फ़ालसे आए हुए हैं तो आप इनका जूस अभी से ही बनाकर स्टोर करें। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर पानी। पानी को हमने बॉईल करना है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर फ्रेश फ़ालसे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर लेना है ताकि जो फ़ालसे का कलर है वो पानी में आ जाए। आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं जो फ़ालसे का कलर है वो पानी पर आ चुका है और फ़ालसे वाइट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किसी बड़े पानी के टब में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे इन्हें हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। ब्लेंडर के जग नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब छन्नी की मदद से इस मिक्सचर को हम छान लेंगे ताकि जो छिलके और बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसी ब्लेंडर के जग से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ब्लेंडर के जग में थोड़ा मिक्सचर लगा हुआ था ताकि वो वेस्ट ना हो। जो बीज और छिलके हैं वो अलग हो चुके हैं। अब इसे हम वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा फ़ालसे का पल्प आ चुका है। अब इससे हम मज़ेदार सा फ़ालसे का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम उसी पैन में ऐड कर देंगे ये पल्प। इसमें हम तकरीबन 2 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे। 2 कप के बराबर चीनी इसमें काफ़ी रहेगी। आपने मेजरमेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चीनी का एक एक दाना इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसे हमने गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है इस पर बहुत ही ज़्यादा झाग आ रही है। अब स्पैचुला की मदद से झाग हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ये झाग आपने लाजमी निकालनी है। जो मिक्सचर है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इसे पकाते हुए यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर काला नमक और 1 अदद नींबू का जूस ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर दूँगी। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, मैंने अच्छे कलर के लिए ऐड किया है। अब इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा फ़ालसे के जूस का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर या फिर बॉटल ले लें। उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और इस पर हम लगा देंगे ढक्कन, ठीक है। इससे आप पूरे 3 महीने तक फ्रिज में रखकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको मज़ेदार सा फ़ालसे का जूस बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आपने एक बाउल में ऐड करनी है ढेर सारी बर्फ़। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे फ़ालसे का शरबत। ये आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ठंडा यख पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल फ़ालसे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़, फिर ये जूस ऐड कर देंगे
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।